चाय लीजिए राजेंद्र भाई। हाँ जी। रजत बेटा, इट्स ओके। सभी बेटा, तुमने इतनी सुबह सुबह हमें बुलाया, जरूर तुमने अपना फैसला ले लिया होगा। हाँ सभी, बड़ा तेरा फैसला क्या है? अपना फैसला सुनाने से पहले मैं एक शर्त रखना चाहती हूँ। शर्त? अगर आपको वो शर्त मंजूर है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे पता था कि कोई ना कोई डिमांड जरूर करेगी। बताओ क्या डिमांड है तुम्हारी? कानों में प्रॉब्लम है आपके? ज्यादा सुनाई दे रहा है आपको? डिमांड नहीं है, कंडीशन है, शर्त। और अब जहां रिश्ता जोड़ने की बात आती है वहां तो पहले दोनों आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे को प्यार से तो दूर की बात है, सिर्फ घूरते हैं। जब अरे सभी, लेकिन शर्त तो बता। अमन को अपना जुर्म कबूल करना पड़ेगा। उसे खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। उसने जो मीनू के साथ किया वो गलत किया है, उसे अपनी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ये है तुम्हारी शर्त? और कैसी शर्त है ये? बस ये एक ही शर्त है मेरी। और अब राजू और शांतनु देखते हैं दोनों को एक बार फिर से कहीं लड़ाई ना होने लग जाए। ये दोनों तो लड़ाकू विमान की तरह हैं। और सही के लिए मैं हमारी कड़वाहट, हमारे झगड़े, अनबन सब भूल कर आपसे शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन शादी करके एक ऐसे घर में नहीं जाना चाहती जहाँ एक क्रिमिनल को बचाया जाता है, उसका साथ दिया जाता है, खास करके तब जब वो मेरी बहन का गुनहगार हो। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन अमन के जेल जाने के बाद। पर अब रजत के सामने ये तो बहुत बड़ा फैसला हो गया है। एक तरफ सई की कस्टडी के लिए करना पड़ रहा है शादी और ऊपर से अमन को भेजना पड़ेगा उसे जेल। रजत आखिर क्या करेगा? बड़ा एहसान है तुम्हारा मेरे ऊपर कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। बंदूक की नोक पर रखा है क्या आपने अपनी बेटी को? फिर फोर्स कर रहा है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें शादी करने की। ये बात सामने से मना भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी बात बोलनी है, शर्त दिखानी है। ये शर्त जो तुम्हें पता है कि मैं कभी पूरी नहीं करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। अमन मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी फैमिली है वो। ये जो कुछ भी कर रहा हूं मैं सही के लिए कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सारे रिश्तों को साइड में कर दूं। मरा नहीं जा रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए। ये शर्त मैं किसी भी कीमत पूरी नहीं करूंगा। मैं भी मरे नहीं जा रही हूँ आपसे शादी करने के लिए। और एक बार फिर गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है और शांतनु और राजू हैरान है दोनों की लड़ाई से। नहीं करनी तो मत करिए, मन बदले तो बता देना। अभी बता देता हूं, कभी नहीं। ये शादी कभी नहीं होगी। और जहां सवी सर उठाकर बातें कर रही है, वहीं शांतनु और राजू अब चक्कर में पड़ जाते हैं कि अब क्या करे वो। बात ही नहीं बनती। ये दोनों तो ढंग से बात तक नहीं करते, तो शादी कर भी लिए तो कैसे रहेंगे। और अब वहीं रजत जाने की तैयारी में है। चलिए बाबा। रजत, और वहीं अब सभी भी जाती है। उसे भी नहीं करनी शादी जब तक शर्त नहीं मानता रजत ठक्कर। और राजू और शांतनु एक बार फिर हार गए इन दोनों को साथ लाने में। कोई अच्छी बात ही नहीं होती उनके बच्चों के बीच। पर वहीं अब अमन जो छुपकर सारी बातें सुन लेता है और कोई उसे देख ले इससे पहले भाग जाता है वहां से। रजत मेरी बात सुन। रजत, आप मेरी बात सुनिए। मैं सई को घर वापस लाने के लिए अमन को जेल नहीं भेज सकता, अपने दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। सई घर वापस आ जाएगी, अमन जेल नहीं जाएगा। हाँ लेकिन
और अब अपना फैसला सुनाकर रजत भी चले जाता है। अब क्या करे राजू भी, पर वहीं अब ईशा कॉफी बनाई है। अब तुम अपनी तबीयत खराब मत करो। सभी ने रजत के सामने जो शर्त रखी है, देखना रजत उस शर्त को कभी नहीं मानेगा। वैसे भी हमारी बेटी के नसीब में कोई और रिश्ता होगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि पापा मेरी बच्ची के साथ जो भी करेंगे एकदम बेस्ट करेंगे। तुम्ही आता तब्येत खराब करून घेऊ नका। हे घ्या कॉफी। थैंक यू। मैं देखती हूँ। और ईशा दरवाजे पर मिलिंद को देखकर चौंकती है। आपको यकीन नहीं होगा कि क्या हुआ। क्या हुआ? बता दो। काका काका कहाँ है? अरे काका काका अरे एक मिनट। काका काका मैं ना ऐसी खबर लाया हूँ जिसको सुन के ना आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? काका उस कमीने अमन ने ना गुनाह कबूल कर लिया है और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये हुआ ना हमारी मीनू के साथ सही इंसाफ। क्या? अमन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? हाँ मीनू, मुझे अभी अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था उस इंस्पेक्टर शिंदे का। और अब मृणु के पास भी किसी का कॉल आया है, पर वो संकोच कर रही है। पर अब ईशा उसे बोलती है, उठाना। हेलो मिस मृण्मयी, मैं इंस्पेक्टर शिंदे बात कर रहा हूँ। आपको खबर तो मिली गई होगी कि अमन ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन इससे पहले हम इस मैटर को और आगे लेके जाएं, वो आपसे बात करना चाहता है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मैं बात करूंगी। ठीक है, लेके आओ सर। और अब अमन को लॉकअप से निकाल कर लाता है और बिना कोई डर से जाता है ऑफिसर के पास फोन लेने अमन। थैंक यू। मृण्मयी, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे गलत समझो। इसलिए आज भी मैं तुम्हें यही बात बोलना चाहूंगा कि ऐसी घटिया हरकत मैंने नहीं की है। लेकिन अगर मैं सरेंडर नहीं करता तो सभी और रजत की शादी नहीं हो पाती। इसलिए तुम्हारी सविता ने जो शर्त रखी थी मैंने पूरी कर दी है। अब प्लीज उनसे जाके कह दो कि रजत से शादी करने के लिए हाँ कर दे। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल जानता है कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। प्लीज मुझे गलत मत समझ, मुझसे नफरत मत करना। आई लव यू। और इतना कहकर जहां अमन फोन रखता है, वहीं मृणु एकदम से उदास हो जाती है। मृणु, काय झालं बाळा? बोल ना, कौन था? अमन बोल रहा था कि उसने सरेंडर इसलिए किया है ताकि सविता और रजत की शादी हो जाए। और तब समझ आती है ईशा और शांतनु को कि अमन के लिए रजत क्या मायने रखता है। रजत उसके लिए सब कुछ है, भाई, दोस्त, हर एक रिश्ता है। और तब शांतनु के चेहरे पर आती है शिकन। उसका मतलब तो यही हुआ कि रजत को सही मिल जाए, ये सोचकर अमन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। पर क्या सवी समझेगी ये बात? देखते रहिए आगे क्या होता है गुमे किसी के प्यार में की आने वाली अपडेट्स पर, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।